ओम साई राम, जय राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम आपके पास भक्ति प्रेरक प्रसंग लाए हैं। यदि आप भक्ति या अध्यात्म में अभिरुचि रखते हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप तक सरलता से पहुँचें। यहाँ हम आपको भक्ति प्रेरक एक कहानी बताने जा रहे हैं। यह प्रसंग अत्यंत अद्भुत है। साथ ही साथ इस प्रसंग को बताने से पूर्व यह आपको बता दें, यदि आप ध्यान में अभिरुचि रखते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ मेडिटेशन जो है हमारे 2 यूट्यूब चैनल में किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त ध्यान 5 बजे, साईं प्रेमी योग ध्यान मेडिटेशन आप जब सर्च करेंगे तो वहाँ किया जाता है 5 बजे, और 5:45 को साईं भक्ति सर्च करें, सब्सक्राइब करें तो रोज़ाना लाइव मेडिटेशन किया जाता है। यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे हमारा नंबर है, हमसे ऐड करवा सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। तो चलिए, यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि एक व्यापारी था। व्यापारी की जानकारी में आया तो उसने दूसरों को भोजन का दान करने का फैसला किया। व्यापारी ने गरीब और ज़रूरतमंद को चपाती वितरित करने का संकल्प लिया। चूँकि गेहूं का आटा महंगा था, इसलिए उसने आटा चक्की में कोनों में जमा खराब गेहूं का आटा एकत्रित किया और कीड़े लगे आटे की चपाती बनाकर गरीबों में बांटी। जिन लोगों ने उन रोटियों को खाया वह बाद में बीमार हो गए। गरीबों ने यह रोटियां अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए खाई थी। अपने पति का यह घिनौना कृत्य देखकर पत्नी ने उसे चेतावनी दी, परंतु पति ने उसकी बातें अनसुना कर दी। पत्नी ने उसे ईश्वर की दुहाई दी और बार बार मना किया कि नहीं, यह कार्य उचित नहीं, यह ईश्वरीय कार्य है, तो तुम्हें श्रद्धापूर्वक कार्य करना चाहिए। यह कपट ईश्वर की नज़र में है, जो तुम्हारे लिए कभी भी भला नहीं करेगा। जब पति ने उसकी बातें नहीं मानी तब उसने अपने पति को सबक सिखाने का संकल्प लिया। उसने भी ऐसे गंदे आटे की रोटियां बनाई और अपने पति को परोसी। जब उसे देखकर उसका पति चिढ़ गया तो पत्नी ने उससे कहा, यदि तुम इस जन्म में खराब रोटियां बांटोगी तो अगले जन्म में तुम्हें भी वैसी ही रोटियां और भोजन प्राप्त होगा। मैंने यह रोटियां तुम्हें बनाकर इसलिए दी है कि तुम्हें अपने अगले जन्म के परिणामों की जानकारी हो तथा तुम्हें ऐसी रोटी का खाने का प्रशिक्षण हो जाए। इससे व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह सुधर गया। मनुष्य की मूर्खता ऐसी ही होती है। बुद्धिमान लोगों की संगति में आकर मूर्ख व्यक्ति भी बदल जाते हैं। एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, मनुष्य द्वारा दिया गया दान व भोजन कैसा होता है। मनुष्य द्वारा दिए जाने वाला भोजन बेकार और सस्ता होता है। ईश्वर जो भोजन देता है वह उत्तम और पौष्टिक होता है। अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे कर्म और अच्छे कार्य, यह सब अच्छे भोजन से ही निर्मित होते हैं। एक बात का सदैव ध्यान रखें, इससे यह सीख मिलती है कि हमें वही चीज़ दान करनी चाहिए जो हम स्वयं उपयोग करते हैं। होता ये है कि हम सभी के सभी दान की जब बारी आती है, ऐसी वस्तु को दान करते हैं जिस वस्तु का उपयोग हम स्वयं नहीं करना चाहते। कोई फल, कई लोग ऐसे होते हैं, कोई फल यदि सड़ गया है उसे दान में रख दो। कोई अन्य चीज़ जो है, साड़ी फट गई है उसे दान में रख दो, या ऐसी साड़ी जिसे हमें पहनने का मन नहीं है उसे दान में रख दो। तो आप ये बताएं, क्या आप भी ऐसे लोगों में से तो नहीं है जो ऐसी वस्तु दान करते हो जिस वस्तु को आप स्वयं पसंद नहीं करते। आप सोचते हैं ये वस्तु मिली है तो ये तो मैं पहनूंगी नहीं, ये तो मुझे पसंद नहीं, तो एक काम करते हैं, इसे दान में दे देते हैं। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो संभल जाएं और ऐसा ना करें। इस प्रकार यह कहानी और इस तरीके से ही भक्ति रूपी प्रेरक प्रसंग आपको चाहिए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और पुनः मैं बताने जा रही हूँ कि यदि आपको फ्री मेडिटेशन क्लासेस चाहिए तो आपको साईं प्रेम योग ध्यान हमारा पहला चैनल है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान किया जाता है रोज़ाना 5 बजे, आप उसमें ऐड हो सकते हैं। और दूसरा साईं भक्ति,
साई भक्ति हमारा दूसरा चैनल है, जिसमें नियमित रूप से 5:45 मॉर्निंग में मेडिटेशन किया जाता है। डिस्क्रिप्शन लिंक पे हमारा नंबर है, हमसे कनेक्ट होने के लिए आप उसमें भी हमें जुड़ सकते हैं। ओम साई राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।